बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट इंडिकेट के हवाले से इंतहाई अहम है कि बॉन्ड ऑर्डर हमने विद इन सेकंड कैसे मालूम करना है, क्योंकि इंडिकेट में जब पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 का क्या है आपके पास, H2 का आपके पास क्या है, ठीक है। तो आप कैसे मालूम करें? तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एमओ डायग्राम तो ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आसान सा ट्रिक क्या है स्टूडेंट, याद रखना है कि हमने रेफरेंस लेना है यहाँ पे N2 14 इलेक्ट्रॉन, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो याद रखना कि 14 इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे हमारे पास जो N2 है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है 3.0। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन से हम एक एक इलेक्ट्रॉन हम कम करेंगे, तो 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन है, 11 है, 10 है, 9 है और 8 है। सिमिलरली जब हम नीचे आएंगे तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि आपने 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक जाना है, तो आपने *5 बॉन्ड ऑर्डर को कम करना है। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3 आ रहा है। अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपके पास *5 बॉन्ड ऑर्डर क्या करे, कम करे। तो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5, और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जब नीचे आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन तो *5 कम करना है, तो आपके पास 2.5 होगा, आपके पास 2.0 होगा, जब 17 होगा तो 1.5 होगा, जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 होगा, 19 इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5 होगा और 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट याद रखने इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, जो हम एमओटी में हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम 15, 16, 17, 18, 19, 20 हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2.5 हो रहा है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो 2.0 एक बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है, ठीक है। अगर 17 करेंगे तो आपके पास 1.5, अगर 18 करेंगे तो 1.0 आपके पास आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। लेकिन अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, देखिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन, 12, 11, 10, 9, 8, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो कहां से हम रिमूव कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो *5 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आप लोगों ने जहन में याद रखना है स्टूडेंट। याद रखने की ये ट्रिक आपने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं जो सेम एटम से बना होता है, डिफरेंट एटम से बनेगा